देखेंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023, 24 और 25 के मध्य सरकारी योजनाएं जो उन्होंने जारी की थी उसके बारे में। तो ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला है योजना का नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 12 फरवरी 2023 को और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल से हुई थी और अंत्योदय कार्ड धारक जो गरीबी रेखा से नीचे वाले भी होते हैं तो उनको 3 गैस साल के निःशुल्क 3 सिलेंडर जो है वो साल के निःशुल्क रिफिल कराए जाएंगे। और उसके बाद है मुख्यमंत्री उत्थान योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 2023 को और इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र जो हैं जो निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करना है, जैसे यूपीएससी हो गया और पीसीएस हो गया, एनडीए हो गया और सीडीए हो गया। तो इसमें आप लोगों के लिए यूकेपीएससी हो गया, और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, तो इनके लिए कोई जगह नहीं है। और उसके बाद है ज्ञान कोश योजना। तो 20 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भी ये सेम दोनों एक ही हैं और इसमें जनपद में समूह समृद्ध पुस्तकालय एवं छात्रावास के लिए योजना है। तो ये दोनों सेम ही है और दोनों एक ही डेट को हुई हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो इसकी शुरुआत महिला दिवस के दिन हुई थी 8 मार्च को 2023 में और निराश्रित एकल महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए जो 50 से 75% की जो सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें आयु वर्ग होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा 22 से लेकर 45। तो आयु वर्ग पूछा जा सकता है कि कितने से कितने तक है, तो 22 से लेकर 25 तक की जो महिलाएं हैं उनके लिए है। और रेशम कीट बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत 9 मार्च 2023 को हुई थी और उत्तराखंड राज्य जो है फर्स्ट रेशम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा आर्थिक क्षति से बचाव हेतु बीमा सहायता इसके द्वारा दी जाएगी। और फिर है मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना। तो इसकी शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी और 2023 में। तो शुभारंभ इसका कोटद्वार से हुआ था। देश का पहला मशरूम उत्पादन केंद्र जो है वो कोटद्वार में। तो उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का जो पहला मशरूम उत्पादन केंद्र है तो ये कोटद्वार से है। तो ये याद आपका महत्वपूर्ण बना रहेगा और शुभारंभ भी इसका कोटद्वार से ही हुआ था। और उसके बाद है सशक्त बहना सीएम सशक्त बहना योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 अगस्त 2023 से और महिला समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादकों को बाजार में उपलब्ध कराना। सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है। और उसके बाद है कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। तो इसकी शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी। युवाओं का विदेश में जो करियर बनाने के में मदद करने के लिए प्रारंभिक चरण में इसे नर्सिंग व हॉस्पिटलिटी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना। तो इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और शोधरत छात्रों को प्रोत्साहन एवं उनकी आर्थिक समस्या का निराकरण शोध हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा जो राशि होगी वो 15 लाख से, लेकिन परंतु अगर विशेष परिस्थिति होगी तो उसमें 18 लाख तक भी दिया जाएगा। और पिरूल लाओ पैसा पाओ। तो यह तो आप सभी को वैसे ही याद होगा। तो 8 मई 2024 और रुद्रप्रयाग जिले से इसका हुआ था और 50 रुपये प्रति किलो भाव के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा। और मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी 6 जुलाई 2024 को और हर माह 8 रुपये प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। और वैसे आपको कितना 28 से 30 के आसपास हो चुका है नमक 1 किलो, ठीक है। और पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना। तो इसकी शुरुआत 13 अगस्त 2024 को हुई थी। और महिला सारथी योजना। तो यह 8 मार्च 2025 की हाल ही की आई हुई योजना है और महिलाओं को परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना व उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। तो परिवहन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है महिला सारथी योजना। और गार्गी सांस्कृतिक बालिका छात्रवृत्ति योजना। तो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं संस्कृत उस विषय से जुड़े हुए, तो इनको वार्षिक साल में 3012 रुपये छात्रवृत्ति इनको दी जाएगी। और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। तो इसकी शुरुआत 29 अगस्त खेल दिवस के दिन हुई थी 2023 में। प्रत्येक वर्ष PSET के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 100 बालक बालिकाओं को चयन का प्रतिमाह 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। वर्ष में खेल उपकरण हेतु इसमें 10,000 रुपये दिए जाएंगे प्रदान किए जाएंगे। और जो इसमें एज सीमा रहेगी वो आपकी 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बीच की रहेगी। तो यह महत्वपूर्ण रहेगा कि यह किस एज के लिए है, तो 14 से लेकर 23। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। तो इसकी शुरुआत 4 सितंबर 2023 को हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानकों में न आने वाली छोटी, तो जो प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है उसके जो मानक नहीं आते तो उसके बसावट वाले गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए है, तो जो कि दूरस्थ गांवों के लिए जोड़ने के लिए। और निजी हेलीपैड योजना। इसकी शुरुआत 4 सितंबर 2023 को हुई थी। अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने के लिए अपनी ज़मीन को लीज पर देना व 50% सब्सिडी का प्रावधान इसमें है।
और ईंधन सखी योजना, तो इसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई थी 2023 में। और मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस की समस्या का समाधान किया जाएगा। संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के द्वारा इस पर किया जाएगा। और आखिरी है सीखो और कमाओ योजना, तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2023 से हुई थी। तो अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल कुछ दिखाना इसमें आया। तो इसमें जो एज की वो होगी वो आपकी होगी 14 से लेके 45 वर्ष के बीच में। तो यह उत्तराखंड सरकार की 2023 और 24 के मध्य हुई प्रमुख योजनाएं थी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा।